नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट सेशन देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहा है कि मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़की, इनके बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम एक डाइस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। कहा है निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या है। यहाँ पर ये देखो, एक स्टार दे रखा है प्यारे दोस्तों। क्या दे रखा है? स्टार। यहाँ पर स्टार के विपरीत बताना है, तो आप स्टार को देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस पासे में हमें स्टार के विपरीत ज्ञात करना है कि स्टार के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल पर अभी तक लाइक नहीं है किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखो, यदि आपको प्यारे दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के अनसोल्ड पीडीएफ से पढ़ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। और प्रतिदिन हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट नोट्स और यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। चाहो तो प्यारे दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए DS सर ऑफिशियल 13 नाम से चैनल है, और बायो में यानी इसका लिंक भी दिया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर आप हमसे रीजनिंग और जीएस से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है जिस प्रकार दिल का संबंध परिसंचरण से है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे हो जाएगा, हमें ये बताना है। यानी रिक्त स्थान दे रखा है, वृक्क के स्थान पर कौन सा नंबर भरेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, दिल का मतलब क्या होता है? जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हृदय होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है? रक्त का परिसंचरण करता है। क्या करता है? रक्त का परिसंचरण। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमारा हृदय क्या करता है? रक्त का परिसंचरण करता है, इस बात को याद रखना है। अगर इसी प्रकार हम बात करेंगे वृक्क की, देखो प्यारे दोस्तों, अगर बात करेंगे वृक्क की, तो इसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। अब आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, किडनी का क्या क्या होता है? किडनी का क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे, हमारे जो पानी होता है उसको साफ करना। यानी कि जो हमारा मल निकलता है, यानी कि जो हमारा मूत्र निकलता है, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देना। जो पानी में जिसकी ज़रूरत है उसको बाद अपने शरीर में रख लेना, उसके बाद बचा हुआ पानी शेष फिल्टर करके बाहर निकाल देना। तो वृक्क का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मलोत्सर्जन। मलोत्सर्जन का मतलब है मल का उत्सर्जन, ठीक है। मल जो होता है, यानी कि जो हमारा मूत्र होता है, उसी को एक प्रकार से मल कहा जाता है। और किडनी हमारी क्या करती है? मूत्र को बाहर निकालती है हमारे शरीर से, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक सादृश्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि कशेरुकी का बंदर से जो संबंध है, वही संबंध अकशेरुकी का डैश से है। तो बताओ यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे, कशेरुकी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझेंगे कशेरुकी का मतलब क्या होता है। कशेरुकी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? जिसके पास प्यारे दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और कशेरुकी क्या है? तो प्यारे दोस्तों एक बंदर है। यानी कि जो हम मानव प्रजाति के होते हैं, ये सभी के सभी कशेरुकी होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ बंदर आपका कशेरुकी है, ठीक है। अब बात करेंगे मेढक की। क्या मेढक कशेरुकी है? जी बिल्कुल, मेढक एक कशेरुकी क्या है? एक कशेरुकी जानवर है, इस बात को याद रखेंगे। मेढक क्या है? एक कशेरुकी है। हिरण की बात करते हैं। हिरण के पास क्या रीढ़ की हड्डी होती है? बिल्कुल होती है। क्या सांप के पास रीढ़ की हड्डी होती है? ये बताओ। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, इनमें से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जो इसका सही उत्तर बनेगा, इस बात को आपको याद रखना है। सांप जो होता है, इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि इसका जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, स्टार फिश। स्टार फिश आपने फिल्मों में देखी होगी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है हकीकत में देख ली होगी, लेकिन मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखी है। फिल्मों में वो 5 प्रकार से इस तरह की स्टार फिश होती है,
और इसमें क्या होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका स्टारफिश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है प्यारे दोस्तों, एक विशिष्ट कूट भाषा में, एक विशिष्ट कूट भाषा में पोएम को ये लिखा जाता है, रोब को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेड का कोड क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे पोएम, POEM। प्यारे दोस्तों इस तरह से पोएम लिखेंगे और इसका कोड क्या है? कोड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार ट्रिक है। 13 लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद फिर 15 लिखा है, उसके बाद 16 लिखा है। क्या लिखा है? 15 के बाद 16 लिखा है। ठीक है, इस तरह से देखो 13, 5, 15, 16 यही तो लिखा है, वही हमने सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों लिखा है रोब, ROB। ROB को क्या लिखा है? तो कहेंगे सर 2 लिखा है, 15 लिखा है, 18 लिखा है। देखो ये लिखा है 2, 15 और 18। अब मेड का कोड क्या होगा? देखो मेड की कोड की अगर हम बात करेंगे, किसकी? मेड की कोड की, MAID की बात करेंगे तो आपको क्या बताना है इसका कोड? सर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। सर लेकिन इसका लॉजिक क्या है ये तो भी बताइए, ये भी तो बताइए कि इसका लॉजिक क्या है। आप तो कोड बताते चले जा रहे हैं। इसका सही उत्तर 49,113 है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब हम इसके कोड की बात करेंगे, किसकी? इसकी कोड की बात करेंगे, कैसे लिखा गया है। देखो ये पीछे से लिख दिया है, लास्ट M 13 पर होता है 13 लिख दिया, E 5 पर होता है 5 लिख दिया, O 15 पर होता है 15 लिख दिया, बी आपका 16 पर होता है 16 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह का कोड चल रहा है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? बी 2 पर होता है, ओ दोस्तों हमने अभी देखा था 15 पर होता है, आर देखो 18 पर होता है। उसी प्रकार मैंने किया, डी आपका 4 पर, आई आपका 9 पर, ए आपका 1 पर और एम आपका 13 पर। तो 49, 13 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमसे कहा है अर्जुन अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। प्यारे दोस्तों अर्जुन नाम का कोई शख्स है, वो 40 मीटर कहां पर जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। तब वह बाएं मुड़ता है। देखो दक्षिण की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ रहा है, तो सबसे पहले इसको चलाएंगे। मान लेते हैं हम अर्जुन का घर यहां पर है, अर्जुन गया है 40 मीटर दक्षिण, तो हम यहां पर लिखेंगे 40 मीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ रहा है। देखो अर्जुन का मुख प्यारे दोस्तों कहां पर है? आप कहेंगे सर इसका मुख तो हमें पता चल रहा है दक्षिण में, और जब बाईं ओर मुड़ेगा तो ये पूर्व में चला जाएगा, और पूर्व में जाएगा तो क्वेश्चन में कहा है सर 55 मीटर जाएगा, खाली नहीं जाएगा पूर्व में ये 55 मीटर जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद कहा है तब वह फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। देखो फिर बाएं मुड़ा है, अब इसका मुख पूर्व दिशा में है और बाएं मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा, और दूरी इसने 15 मीटर तय की है। कितनी? 15 मीटर तय की है। उसके बाद प्यारे दोस्तों वहां से कहा है वहां फिर बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। देखो अब यहां से फिर से बाएं मुड़ेगा और 55 मीटर चलेगा, तो ये दूरी हमारी इस तरह से 55 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा है अब वह अपने घर से कितनी दूर है। इसका घर कहां पर था? यहां से चला था। कहां से? यहां से चला था, यहां से यहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? ये दूरी आप कहेंगे सर अगर ये 15 को इस 15 से घटा दिया जाए 40 से, तो आप कहेंगे 40 में से 15 जाएगा सर 25 बचेगा। क्या बचेगा? 40 में से 15 जाएगा। कोरिया का बच्चा भी बता के देगा कि 40 माइनस 15 कितना होता है? 25 होता है। तो जो आपका अर्जुन है वो अपने घर से कितने दूर है? 25 मीटर स्थित है दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक MCQ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये एक MCQ है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अगर इसकी बात करें तो कहा है 4 संख्या युग्म में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न है जो फॉलो नहीं करना है और वो विषम है। तो बताओ इसका विषम उत्तर क्या है? देखो यहाँ पर 56 को लिखा है 11, 78 को लिखा है 13, आप कहेंगे 12 को लिखा है 3 और 7 को लिखा है 34। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे 13 छके 78, 3 चौके 12, 11 पचे 55। देखो 55 नहीं है, ये 56 है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद 7 पन्ने 35, देखो ये 34 है, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक क्या है प्यारे दोस्तों? इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 5 + 6 कर दोगे तो आगे वाला नंबर 11 आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 7 + 8 करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 15 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 13 दे रखा है। इसके बाद आगे लॉजिक चेक करते हैं, क्या यही लॉजिक चल रहा है? 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना है सर? आगे वाला 3 आ गया है। 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे वाला ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? विषम है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग आपका 15 बनता है। क्या 15? लेकिन यहाँ पर 13 दे रखा है, तो यही आपका विषम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 5 सदस्यों KL M N और O एक परिवार में है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है।
दोस्तों 5 सदस्य हैं, इनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, इस बात को याद रखेंगे। कहा है कि ओ अविवाहित है और के का भाई है। क्या कहा है हमसे? जो ओ नाम का व्यक्ति है वो अविवाहित है। क्या है प्यारे दोस्तों? जो ओ है, जो हमारा ओ है, ये कैसा है? अविवाहित है और के का भाई है। तो ये भाई बन जाएगा किसका प्यारे दोस्तों? के का भाई बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे हमसे कहा है एन ओ की बहन है। जो एन है प्यारे दोस्तों वो क्या है? वो बहन हो जाएगी ओ की, इस बात को याद रखेंगे। तो के, एन और ओ ये तीनों के तीनों भाई बहन हो गए। आगे कह रहा है एम एकमात्र विवाहित महिला है। एम एकमात्र विवाहित महिला है और एन की माँ है। तो एन की माँ कैसे बनेगी? देखो ये रहा एन, एन की माँ बनाएंगे तो देखो ये एन की माँ या फिर ओ की माँ या फिर के की माँ, एक ही तो बनेगी आप कहेंगे, क्योंकि ये दो तीनों भाई बहन है। तो इनकी माँ क्या कौन बन जाएगी? एम बन जाएगी। और एम क्या है? एकमात्र विवाहित है, इस बात को याद रखेंगे। और ये माँ है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे कहा है एल और ओ समूह में 2 पुरुष हैं। एल और ओ समूह में 2 पुरुष हैं, तो एल कहां पर आएगा? इनका पापा भी तो बनेगा प्यारे दोस्तों, के ओ और एन का पापा भी तो बनेगा, तो वो एल बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ओ 2 पुरुष हैं तो ये पुरुष हो जाएगा ओ, और एल पुरुष हो जाएगा, के आपका क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा, ठीक है। आगे का है के पिता कौन है? प्यारे दोस्तों के पिता ये रहा, के पिता कौन है? एल हैं। के पिता कौन हो जाएंगे? एल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक एमसीक्यू क्वेश्चन है फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से क्या आप बता सकते हो इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखो इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। आपको जब भी ऐसी आकृति मिले तो आप कहेंगे कितने त्रिभुज हैं? आप कहेंगे सर एक ही तो दिखाई दे रहा है, क्यों मजाक कर रहे हो? ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको काट दूंगा फिर 1 और 2, अब बताओ कितने हैं? तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि दोनों के दोनों नंबरों को जोड़ दो तो बराबर में 3 त्रिभुज पता चल जाते हैं। तो इसमें कितने हो गए? सर 3 त्रिभुज हैं। कैसे कैसे 3 हैं? तो अभी जो बच्चे नए देख रहे हैं वो देख लेंगे। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा तीनों से मिलकर बना हुआ हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऐसी ही आकृतियां तो हमें दिखाई दे रही हैं, गौर से समझो। कहां पर? पहली आकृति यहां पर दिखाई दे रही है, ये वाली। ये ऐसी आकृति है तो 1 और 2 देंगे तो कितना हो जाएगा? सर 3 हो जाएगा। जब एक कॉर्नर से 3 मिलेगा तो ये भी कॉर्नर में तो ऐसी ही आकृति प्यारे दोस्तों दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर इस कॉर्नर से भी 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका इस कॉर्नर से भी 3 मिल जाएगा, ठीक है। इस कॉर्नर से भी 3 मिल जाएगा और आगे इस कॉर्नर से भी 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आकृति एज इट इज दिखाई दे रही है। तो 3 यहां से, तो आप कहेंगे 3 3 3 मतलब 4 बार 3 चौके कितना हो गया? सर 12 हमें पता चल गए। टोटल ट्राइंगल कितने पता चल गए? 12 चल गए, प्लस लगा देंगे। इसके बाद ऐसी ही आकृति हमने आपको बताई थी, ऐसी ये याद रखनी है, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे फिर से। देखो ये अगर आधार मान लेते हैं तो ये देखो एक आकृति बन गई, ठीक है। ये बन गई तो यहां से 3 मिल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब कलर चेंज करते हैं। अब हम कलर चेंज करेंगे। कौन सा कलर लेते हैं? यहां पर आपका एक अच्छा सा कलर लेते हैं, डार्क, ठीक है। एक अच्छा सा डार्क कलर लेते हैं, इसको समझो। अब देखो इसी बिंदु से अब हम चलेंगे, नीचे की ओर आएंगे, और नीचे की ओर आने के पश्चात यहां पर चले आएंगे। गौर से समझो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों? देखो यहां से मैं बता रहा हूं, यहां से, ठीक है। ये यहां से आए नीचे तक। पहले आधार मेरा ये वाला था, अब की बार आधार ये वाला है, तो अब इस नीचे वाले आधार से भी 3 मिल जाएंगे, तो इसको भी 3 कर लेंगे। देखो 3 और 3 मिल चुके हैं, तो जल्दी से 6 प्लस कर लेते हैं, वरना बाद में भूल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर देखो सर, उसके बाद अब मैं इस बिंदु से काउंट करूंगा। कहां पर? इस बिंदु से काउंट करूंगा तो पहला आधार ये वाला बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला पहला आधार बनाऊंगा तो इस बिंदु पर यहां पर भी 3 मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही आकृति तो है, उल्टी हुई है, तो क्या दिक्कत है? 3 तो तब भी मिलेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों देखेंगे हम यहां पर, कहां पर देखेंगे? गौर से समझो, कहां पर देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर, यहां से नीचे की ओर आएंगे। देखो ग्रीन कलर हो गया एक जैसा, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो अब हम यहां से आएंगे, ये रेड वाला देखो, ये रेड वाला देखो, ये पूरा वाला, ये रेड देखो, इसको 20 से काटेंगे तो 1 और 2, यहां भी तो 3 मिलेंगे। तो आप कहेंगे 3 और जल्दी से लिख दो सर, यहां पर भी 3 लिख देंगे, तो 6 फिर से प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 फिर से प्लस कर देंगे, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 6 6 12 12 12 24, कितने हो गए सर? 24 हो गए। क्या इसमें 24 हैं? देखो ऑप्शन में दे भी रखा है। अभी और काउंट करने हैं आपको, अभी मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से मैं बताता हूं, यहां अभी हमने काउंट नहीं किया था, ये वाला अभी तक हमने काउंट नहीं किया था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक ये वाला हो गया, उसके जस्ट अपोजिट एक यहां से हो गया, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट एक यहां से हो गया, तो 2 प्लस और हो जाएगा,
और इस आकृति में जो टोटल ट्राइंगल मिलेंगे वो प्यारे दोस्तों 26 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 26 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है। मैंने एक एक ट्राइंगल आपको काउंट करवाए हैं, चाहो तो आप 2-3 मिनट पीछे जाके इसको देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? जल्दी से बताओ, यहाँ इस श्रृंखला में कौन सा ऐसा अक्षर है जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा, मतलब ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह इस वाले का स्थान लेगा। जल्दी से बताओ कौन सा अक्षर होगा। देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा MNO, उसके बाद नीचे हो गया। देखो पहले देखो श्रृंखला बढ़ रही थी, M के बाद N, N के बाद O, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया LQJ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर H। तो ऐसी श्रृंखला जब भी आए, पद बढ़ रहे हों और अचानक से क्या हो जाए, घट जाए, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट चेक करना है। क्या करना है? अल्टरनेट चेक करना है। मैंने पिछली कई क्लासेस में बताया है, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे। तो M के बाद O पर गया है, M 13 पर, O 15 पर, मतलब क्या हुआ है सर, +2 हुआ है। उसके बाद O 15 पर, Q 17 पर, तो फिर से क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो अगली बार में क्या हो जाएगा, सीरीज ही तो पूरी करनी है। Q के बाद 2 जोड़ेंगे तो 19, मतलब S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। देखो ये दे रखा है S। क्या यही श्रृंखला चल रही है? ऊपर वाले को भी अल्टरनेट चेक कर लेते हैं। देखो N के बाद L हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, N के बाद L -2 हुआ है, L के बाद J -2 हुआ है, J के बाद H फिर से -2 हुआ है। तो ऊपर -2 की अल्टरनेट थी, नीचे +2 की अल्टरनेट थी, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। कहा है हमसे A B के पश्चिम में स्थित है। जो A नाम का शख्स है वो B के पश्चिम में है, तो मैं A को यहाँ पर बनाता हूँ और ये किसके पश्चिम में हो जाएगा, B के पश्चिम में हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अभी कहा कि C A और B के बीच उत्तर में स्थित है। C नाम का जो बंदा है वो A और B के बीच उत्तर में स्थित है। A और B के बीच उत्तर में मतलब यहाँ कहीं पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीचों बीच है ना, तो बीचों बीच इस तरह से स्थित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं C को रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर C को रख देता हूँ। उसके बाद क्या है, D B के ठीक दक्षिण में है, तो D नाम का जो शख्स है वो B के ठीक दक्षिण में है, तो D यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे हमसे कहा है और B की ठीक लाइन में है, मतलब D जो है वो B के ठीक दक्षिण में है और B की लाइन में है, तो B की लाइन में ही तो बनाया है हमने D को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है C की किस दिशा में D स्थित है। C की किस दिशा में D स्थित है ये बताना है। तो बता सकते हो, देखो C को यहाँ पर अगर ऐसे बना देते हैं, ऐसे हम C को बना देते हैं, तो D ये दिशा में हो जाएगा और ये दिशा होती है ईस्ट और साउथ। ईस्ट और साउथ मतलब साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाती है प्यारे दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सी के कौन सी दक्षिण पूर्व दिशा में है, आपका डी। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। कहा है कि पुरुष का संबंध भीड़ से उसी तरह है जैसे छात्र का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों एक बात समझो, जो पुरुष होते हैं, कौन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जब ये हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, भीड़ बन जाते हैं। एक बात याद रखना है, जब कई लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हो तो भीड़ बन जाते हैं। उसी प्रकार छात्रों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो कई छात्र एक साथ इकट्ठा होकर कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे सर कक्षा में रहते हैं। छात्र क्या सिनेमा जाते हैं, वो अलग बात है, छुट्टी के दिन चले गए, ये गलत हो जाएगा। परिवार गलत हो जाएगा, टोली गलत हो जाएगा। कक्षा में छात्र एक साथ बैठते हैं तो छात्रों की स्थिति जो होगी, 30 से 40 छात्र आपकी कक्षा में बैठेंगे, उसी प्रकार 30 से 40 जो लोग होंगे वो किस में हो जाएंगे, भीड़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से समझ जाएंगे आप लोग। कक्षा इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। तो सी ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, तो पहले दोस्तों इस तरह से क्या मैं एक कैरम बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये इनकी क्या है, गोटी को प्रतिच्छेद करने की जगह है, यानी कि गोटी यहाँ पर इन लोगों की आपकी खेली जाएगी, ठीक है, मतलब पिल जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर कहा है ए सी और बी डी पार्टनर है। ए सी और बी डी क्या है, पार्टनर है। सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। सी नाम का जो शख्स है वो डी के बाईं ओर बैठा है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं अगर डी को यहां पर रख देता हूं प्यारे दोस्तों, तो सी बाईं ओर कहां पर आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर में, मतलब सी यहां पर आ जाएगा। और हमसे कहा कि ए सी पार्टनर है, तो पार्टनर हमेशा सामने होते हैं, चाहे वो कैरम खेल रहे हो चाहे वो कार्ड खेल रहे हो। तो बी यहां पर हो जाएगा। अब कहा है तो ए का मुख किस दिशा में होगा, ए किस दिशा में देखेगा, कैरम की अंदर की ओर तो खेलते हैं देख करके,
कि अभी आपने कभी ऐसा सुना है कि कैरम आपके आगे रखा, आप पीछे से हाथ चला रहे, ऐसा तो नहीं सुना है। तो मतलब ये जो ए होगा ये यहाँ पर देखागा, और यहाँ की जो दिशा हो जाएगी ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ए के मुख के लिए जो दिशा बनेगी प्यारे दोस्तों वो पश्चिम दिशा हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा है कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है तो पेप्सिन का संबंध किससे हो जाएगा। देखो बायोलॉजी का एक अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या फिर रीजनिंग में सादृश्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। और पेप्सिन क्या होता है, आप कहेंगे सर हमने पेप्सिन के बारे में पढ़ा है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। जिस प्रकार इंसुलिन एक हार्मोन है, पेप्सिन उसी प्रकार से क्या है, आपका एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में पिंग को 4 लिखा गया है, मेटल को 5 लिखा गया है, तो स्टीडीज का कोड क्या होगा। तो स्टीडीज का कोड क्या होगा ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इसके सीधे कोड की बात करते हैं। इसका कोड कैसे कोडबद्ध किया गया है तो ये समझना है आपको। देखो पिंग में कितने लेटर हैं, आप कहेंगे सर पिंग में 4 लेटर हैं, और वही तो 4 दे रखे हैं। उसी प्रकार मेटल को देखो, मेटल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं तो 5 दे रखा है। पिंग में जिस प्रकार 4 लेटर थे 4 दे रखा है, मेटल में 5 लेटर हैं तो 5 दे रखा है। तो स्टडीज के लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं तो 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो लेटर दे रखी है उनकी टोटल काउंटिंग कितनी है, इस आधार पर यहाँ का कोड दिया है, इस बात को याद रखेंगे। तो 7 आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 44 का संबंध अगर 47 से है तो 58 का संबंध किससे हो जाएगा ये बताना है। और प्रश्न में कहा है कि सही संबंध बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं 44 को, यहाँ पर 44 को लिखेंगे तो 47 हो जाएगा, और 58 का कोड बताना है कि प्यारे दोस्तों किससे होगा। तो देखो इसका नॉर्मली सा कोड है, ज़्यादा वैसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 44 में अगर हम प्यारे दोस्तों 3 जोड़ दें तो 47 हो जाता है, और 58 में यही 3 जोड़ देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है यार, ये तो आसान क्वेश्चन निकल आया। ठीक है, ये आसान आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 में 3 कितना होता है प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे 58 3 61 होता है, तो इस बॉक्स में 61 आ जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में आपका 61 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि तैराकी की एक पंक्ति में, ये दोस्तों रैंकिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है कि तैराकी की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, यदि रमेश दाएं छोर से 16वां है तो इस पंक्ति में कितने तैराक स्थित हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों हमसे कहा कि जो मनीष है वो बाएं छोर से, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये जो स्क्रीन होती है आपकी, ये बाएं होती है और यहाँ पर दाएं होती है। कहने का मतलब है आप समझिए ये एक कागज है, कागज में आपका ये लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कह रहे हैं मनीष नाम का जो शख्स है वो बाएं छोर से, प्यारे दोस्तों कौन सा है, बाएं छोर से आप याद रखेंगे, 1 मिनट आप लोग याद रखेंगे, जो बाएं छोर से आपका मनीष हो जाएगा वो 23वां हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 23वां हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर M फॉर मनीष क्या हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि रमेश मनीष के स्थान से, मनीष से स्थान 11 स्थान बाईं ओर है, तो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर कहां पर बनेगा, अब इस बात को समझो। अब प्यारे दोस्तों यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं बाईं ओर, यहां पर आया और अभी हमने बाएं इस दिशा में बनाया था, तो वो क्या करते हैं इसी तरफ 11 काउंट करने लगते हैं। तो आपको याद रखना है इस स्थान से यहां दिशा में नहीं होगा। अब आप यहां पर खड़े होंगे तो बायां कौन होगा, मैंने बताया कि बायां यही है, आपकी स्क्रीन में अभी भी लिखा है, तो बाईं और 11 स्थान। ठीक है, यहां पर बाईं और 11 स्थान पर है, तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 11 स्थान। ठीक है, इस तरह से 11 हो जाएगा आपका कौन, तो दोस्तों याद रखेंगे R फॉर रमेश। आगे कहा है कि यदि रमेश दाएं छोर से, यदि जो रमेश नाम का शख्स है वो दाएं छोर मतलब इस वाली दिशा से 16वां हो, अगर दाएं छोर से प्यारे दोस्तों कौन सा हो, ये 16वां हो, दाएं छोर से अगर 16वां हो तो बताओ इसका पंक्ति में कितने तैराक है। तो रमेश को मैं यहाँ पर कितना बना देता हूँ, 16 बना देता हूँ। तो अब देखो यहाँ तक हमें पता थे कितने हैं, यहाँ तक पता थे प्यारे दोस्तों 23 हैं। मैं कौन तक, कहाँ तक पता थे, आप कहेंगे सर मनीष तक पता थे। उसके बाद अब यहाँ पर काउंट करो, अब यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 11 है, तो इन दोनों के बीच में कितने शख्स आए होंगे। आप कहेंगे सर अगर इसका स्थान 16 है और इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी, 23 में से जल्दी से 11 घटा लेते हैं। 23 में से जैसे ही 11 घटाएंगे आप लोग, तो बीच में कितने लोग आ जाएंगे, आप कहेंगे बीच में जो लोगों की संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों आपकी कितनी आएगी, आप कहेंगे यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1, मतलब 12 लोग क्या बीच में आएंगे, इस बात को आप लोग अच्छे से बताओ, क्या 12 आएंगे। देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक बात समझो आप लोग,
जैसे अभी हमने 23 में से क्या घटाया, हमने 11 घटाया, तो आपने बताया कि सर यहाँ पर 12 बचता है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर यही गलती स्टूडेंट कर देता है, जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा है कि इसके बाईं ओर 11वां स्थान है, तो आप सीधा ना बता सकते हैं कि 11वां अगर स्थान मनीष से रमेश का इस दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे, 10 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर देखो कहा है कि रमेश यदि दाएं छोर से 16वां है, मतलब देखो यहां से इसकी जो रमेश की कंडीशन है वो 16 है। तो अब बताओ यहां पर कितना हो जाएगा। देखो 10 बच्चे ये हो गए, एक हो गया रमेश, ठीक है, एक हो गया ये, तो कितने हो गए, एक रमेश एक मनीष और 10 बच्चे, ये तो 12 हो गए, और पीछे कितने बचे, 4 बचे। तो प्यारे दोस्तों अब आप बता सकते हैं ना कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं। आप कहेंगे मनीष तक सर हमें पहले पता थे 23 और 4 मनीष के पीछे हैं, तो सर 27 स्टूडेंट है। एक बार फिर से समझो, यदि अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझो। मैंने कहा, देखो एक बार फिर से समझो, मैंने कहा प्यारे दोस्तों आपसे कि जो बाएं छोर से मनीष है, जो बाएं छोर से मनीष है वो 23वां है। ठीक है, उसके बाद यहां से कहा है कि मनीष के स्थान से रमेश जो है वो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। अब देखो जो रमेश है, मतलब अगर मैं रमेश को यहां पर रखता हूं, अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मनीष के स्थान से कौन से है, 11 स्थान बाईं ओर है। तो प्यारे दोस्तों इनके बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 10 बच्चे हो जाएंगे। 10 बच्चे ये हो गए, लेकिन एक कंडीशन हमें और दे रखी है कि सर जो मनीष है, जो प्यारे दोस्तों हमारा मनीष है, कहाँ गया, जो मनीष है वो 23 है, लेकिन यहां पर जो रमेश है इसकी दाईं छोर से कंडीशन 16 दी गई है। कितनी, 16। देखो 16 में एक रमेश हो गया, ठीक है, एक रमेश हो गया, एक मनीष हो गया, तो 2 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कितने, 12, और पीछे कितने बचे, 4। आप कहेंगे जब 4 बचे और 23 हमें पता थे इस दिशा से, अगर आपको इस दिशा से 23 पता है और इसके पीछे के 4 पता है, तो आप बता सकते हैं कितने हैं, 23 4 27 ही तो होते हैं प्यारे दोस्तों, कितने, 27 ही तो होते हैं, तो फिर भी 27 सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। इस श्रृंखला में प्यारे दोस्तों बताना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखो यहां पर अगर हम श्रृंखला को देखते हैं तो देखो यहां पर देखेंगे तो 1 का अंतर है, फिर देखेंगे फिर 1 का अंतर है, और आगे जाते हैं तो प्यारे दोस्तों कितने का, 5 का अंतर मिलता है, फिर हमें 6 का अंतर मिलता है, फिर प्यारे दोस्तों 13 का अंतर मिलता है, फिर मिलता है हमें कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 29 29 और 5 मतलब 34 25 का अंतर मिलता है। तो अगला अंतर क्या होगा, तो ऐसे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो इसका सही से लॉजिक क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आप इसके सही लॉजिक की जब बात करेंगे तो आपको एक बात समझनी होगी। यहां पर इसका प्यारा सा लॉजिक है, पहले 3 पदों का योग अगले जो पद होगा उसके बराबर होगा, फिर से 3 पदों का योग अगले पद के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर समझो कैसा लॉजिक है। पहले 3 पद जोड़ेंगे हम, पहले 3 पद जोड़ेंगे, कितना, 2 + 3 और प्लस में 4, तो कितना आएगा सर, 9 आएगा। देखो ये 9 चौथा पद के बराबर है। पहले 3 पदों का जो योग है वो किसके, चौथे पद के योग के बराबर है। अब इसको छोड़ देते हैं, फिर अगले 3 पद देखेंगे तो आप कहेंगे 3 3 के बाद 4 4 के बाद 9, तो देखो पहले 3 पदों का योग अगले चौथे पद के बराबर हो जाएगा, 9 4 13 3 16। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से समझो, इसके बाद अब हम किसको छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे। 3 को छोड़ने के बाद फिर ये 3 पद देखो, 16 9 25 4 29, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 4 4 के बाद 9 9 के बाद 16, तो कितना हो जाएगा सर, 29 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद अब इनको फिर से छोड़ देंगे, इसमें अब छोड़ देंगे 4 को। ठीक है, अब फिर अगले 3 पद देखेंगे तो 29 29 और 9 38 होता है, 38 अगर 16 जोड़ेंगे, 38 6 44 10 54। देखो इस तरह से आप करेंगे तो आप कहेंगे सर 9 क्या होगा, 9 9 के बाद 16 16 के बाद 29, इनको जब जोड़ते हैं तो 54 आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा इन 3 को जोड़ने के बाद ये 54 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको छोड़ देंगे तो अब ये 3 पद जोड़ेंगे। अब जब ये 3 पद जोड़ेंगे तो 16 + 29, 16 + 29 और आपका 54। ठीक है, 29 और 16, 29 6 35 10 45 और 45 4 49, कितना, 49। 49 में कितना जोड़ना है सर, 50 जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर 99 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा पहले दोस्तों, गौर से समझो, गौर से समझो जो मैंने बताया है। यहाँ पर पहले 3 पदों का योग चौथे के बराबर, फिर 3 पदों का योग चौथे के बराबर, फिर 3 पदों का योग चौथे के बराबर, और आगे भी 3 पदों का योग चौथे के बराबर। तो अगला लास्ट वाले जो 3 पद हैं 16 29 54, इनको जब जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों ये 99 के बराबर आएंगे, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 99 आ जाएगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो आपका टीसीएस करवा रहा है, जो एसएससी का एग्जाम करवाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम के विन्यास को दर्शाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा गया है तार्किक शब्द के बारे में। तो बताओ इसका तार्किक शब्द क्या होगा, ये समझो आप लोग। तो देखो, जब हम विकल्प देखते हैं तो विकल्प में या तो 5 से शुरुआत होनी चाहिए या तो 3 से शुरुआत होनी चाहिए। गौर से देखो, या तो 5 से शुरू हो रहा है 1 और 4, या फिर 3 से शुरू हो रहा है। तो 5 और 3 में देखो, 5 और 3 में देखो तो पहले लिखा है परीक्षा प्रपत्र, उसके बाद लिखा है प्रवेश पत्र। तो आप क्या कहेंगे सर, प्रवेश पत्र मिलता है पहले या परीक्षा प्रपत्र मिलता है? तो आप कहेंगे सर देखो, सबसे पहले हमें मिलता है प्रवेश पत्र। इस तरह से समझेंगे तो क्या मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है सबसे पहले। जब परीक्षा देने जाते हैं तो क्या मिलता है, प्रवेश पत्र मिलता है। प्रवेश पत्र के बाद क्या मिलता है, प्रवेश पत्र के बाद आप कहेंगे जब परीक्षा देने चले जाते हैं तो प्यारे दोस्तों हमें उत्तर पुस्तिका मिलती है। क्या मिलती है, उत्तर पुस्तिका। प्रवेश पत्र के बाद हम जाएंगे परीक्षा देने, तो परीक्षा में जैसे ही बैठेंगे तो क्या मिलेगी, उत्तर पुस्तिका मिलेगी। ठीक है, उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो यहां पर लिखेंगे हम उत्तर पुस्तिका। क्या लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका। तो इसका मतलब है 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। 3 के बाद 2 देखो इसमें दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें परीक्षा पुस्तिका के बाद जब हम परीक्षा पुस्तिका भर लेते हैं तो प्रश्न पत्र मिलता है। प्रश्न पत्र के बाद जब हम क्या करते हैं, उत्तर लेखन करने लगते हैं। उत्तर लेखन के बाद प्यारे दोस्तों हमारा परीक्षा प्रपत्र आता है, यानी कि जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसको याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें प्रवेश पत्र मिलेगा पेपर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद पेपर देने जैसे आप जाओगे, परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, तो सबसे पहले आपके पास उत्तर पुस्तिका आएगी कि आप इसमें अपना जल्दी से विवरण अनुक्रमांक जो भी है वो भर लो। उसके बाद फिर क्या आएगा, पहले आएगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर आपके पास प्रश्न पत्र आएगा कि इस प्रश्न पत्र में प्यारे दोस्तों प्रश्नों को देखो और उत्तर पुस्तिका में इसका हल लिखो। तो क्या आएगा, पहले 3, 2 फिर 4, फिर उसके बाद आप उत्तर लेखन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे तो मतलब 1, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे 5। तो वही देखो आपका यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा है, यहां पर हमसे कहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें स्टार चिन्ह है उसके विपरीत फलक पर कौन होगा। कह रहा है जिस स्थिति में स्टार है, जिस स्थिति में स्टार है इसके विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर नॉर्मली इन 500 को नंबर दे दें, 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, इस तरह से जब नंबर दे देंगे तो देखो पहला और तीसरा का यूज करेंगे, पहले और तीसरे का क्या करेंगे हम लोग, पहले और तीसरे पासे का यूज करेंगे और इस तरह से इसका उत्तर निकालेंगे। देखो पहले और तीसरे में आप देखेंगे तो ये डॉट आपका जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है और डॉलर होता है, ये दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं। और जब 2 फलक एक पासे की सेम दिखाई दे जाती हैं तो तीसरी वाली फलक प्यारे दोस्तों ऑटोमेटिक एक नंबर के विपरीत हो जाती है, जिसको हम कहेंगे स्टार जो हो जाएगा वो प्लस के अपोजिट हो जाएगा। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। देखो स्टार यहां पर हमारा था, क्या था, स्टार यहां पर हमारा था। स्टार के अपोजिट अब बचा क्या इन 2 पासों में, आप कहेंगे सर पास, ये बचा प्लस, क्योंकि ये 2 तो कॉमन हो गई, ये 2 तो आपकी कॉमन हो गई, डॉलर और डॉट। ठीक है, डॉलर और डॉट तो कॉमन हो गई, तो बच कौन रहा है, आप कहेंगे स्टार के अपोजिट प्लस बच रहा है, तो प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 अच्छा उत्तर है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों का है, मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़कियां। मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़कियां, बताओ इसके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो दोस्तों, जब इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो कहा है सबसे पहले मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़कियां। तो इनमें देखो मनुष्य तो आपका होगा दोनों के दोनों, क्योंकि जो मनुष्य होगा उसी के अंतर्गत ही तो आपके पेशेवर व्यक्ति आएंगे और लड़कियां आएंगी। कहने का मतलब है जो आपका ह्यूमन होता है, ह्यूमन यानी कि जो मनुष्य होता है उसके अंतर्गत तो लड़कियां आती हैं और उसके अंतर्गत लड़के भी आते हैं, यानी कि व्यक्ति भी आते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले जो हमारा आरेख बनेगा वो मनुष्य का बनेगा। किसका, मनुष्य का बनेगा। और मनुष्य के अंतर्गत ही पेशेवर व्यक्ति भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। यहां पर लिखा तो नहीं है कि पेशेवर हाथी, ये लिखा तो व्यक्ति है, तो इसका मतलब है जो व्यक्ति होंगे वो मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, मनुष्य के अंतर्गत। तो पेशेवर व्यक्ति याद रखेंगे, पेशेवर व्यक्ति जैसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आप लिख लेंगे पेशेवर व्यक्ति। ठीक है, इसको पेशेवर लिख देते हैं। एक मिनट, इसको हम क्या लिख देते हैं, पेशेवर लिख देते हैं इस तरह से। 1 मिनट यार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पेशेवर। क्या हो जाएगा, ये हमारा पेशेवर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो पेशेवर व्यक्ति, और पेशेवर व्यक्ति में आपने देखा होगा कई प्रोफेशनल आपकी महिलाएं भी होती हैं।
क्या होती हैं, कई प्रोफेशनल महिलाएं भी होती हैं, तो इस तरह का आरेख बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका लड़कियों के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कई लड़कियां आपकी कैसी होती है, पेशेवर होती हैं, जैसे कि आलिया भट्ट, ये एक पेशेवर क्या है, आपकी अभिनेत्री है। तो इस तरह का आरेख बनेगा। कहने का मतलब है ह्यूमन आएगा, ह्यूमन के अंतर्गत प्यारे दोस्तों एक तरफ क्या आएगा, आपका पेशेवर व्यक्ति आएंगे, और पेशेवर व्यक्ति में कुछ जो महिलाएं होंगी यानी कि लड़कियां भी शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह का आरेख हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। बाद बाकी कोई भी आरेख इसका मिलान नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि मशीन का संबंध अगर ऑपरेटर से है तो उसी तरह कार का संबंध किससे होगा। यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। जिस प्रकार मशीन को कौन चलाता है, आपका ऑपरेटर चलाता है, उसी प्रकार कार को कौन चलाता है, तो चालक चलाता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। यह भी एक एनालॉजी का अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इसकी बात करेंगे तो लिखा है फेम, FAM ये लिखा है फेम। फेम को लिखा क्या गया है, इसको क्या लिखा गया है, H उसके बाद B और O। तो अगर इसकी हम सीधे स्थानीय मान की बात कर लेते हैं, ये 6 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 13 पर होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका 8 पर होता है, और ये हमारा 2 पर होता है, और ये हमारा कितने पर, 15 पर होता है। तो आप कहेंगे सर हमें इसका एक लॉजिक बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो F से अगर H पर जाएंगे तो +2 हुआ है, पहले लेटर में जब आगे जाएंगे तो +2 हुआ है। इसका मतलब जो L है, L 12 पर होता है, और इसमें पहली बार में अगर +2 करेंगे तो N से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो 1 के बाद क्या है, 2 आया है, इसका मतलब है बीच वाले लेटर में केवल 1 जुड़ रहा है। F के बाद देखो H आया है तो +2 हुआ है, और A के बाद B आया है तो क्या हुआ, केवल +1 हुआ है। तो बीच वाले में +1 करना है। M 13 पर होता है, और यहां पर अगर 1 जोड़ देंगे तो N आएगा। देखो N के बाद N के बाद प्यारे दोस्तों N आना चाहिए, तो N के बाद N ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर है, देखो L 12 पर होता है, इसको बता देते एक बार अच्छे से, 13 पर M और P आपका 16 पर। तो पहले आपका 2 जोड़ेगा, पहले आपका 2 जोड़ेगा तो कितना बनेगा, 12 के बाद 14 बनेगा, 13 में 1 जोड़ेगा फिर 14 बनेगा, और 16 में 2 जोड़ेगा तो 18 बनेगा। तो वही तो लिखा है NNR, ऐसा तो लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यहां पर हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां भी हमें मिसिंग टर्म बताना है कि इसका मिसिंग टर्म क्या होगा। देखो इसका अगर प्यारे दोस्तों हम क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। अगर इसके हम डिफरेंस की बात करेंगे तो देखो 23 में अगर हम प्यारे दोस्तों 5 जोड़ दें, 23 में अगर 5 जोड़ दें 28, 28 में 6 जोड़ दें, 28 में 6 जोड़ देंगे, 28 से 34, 34 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 41, 41 में अगर 8 जोड़ देंगे प्यारे दोस्तों तो 49, और 49 में अगर 9 जोड़ देंगे, 49 में अगर 9 जोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज ही चल रही है 5 6 7 8 9, तो अगला वाला 9 जोड़ेगा, और 49 9 होता है प्यारे दोस्तों आपका 58। क्या होता है, 49 9 58, चाहो तो जोड़ के देख लो, 49 और 9 9 9 18 4 1 5, देखो 58 होता है, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें, अक्षरों के प्यारे दोस्तों उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। इसको चाहो तो आप लोग अलग से लिख लो, ठीक है। और इस तरह से जब हम अलग से इसको लिख लेंगे तो इसमें सबसे पहले प्यारे दोस्तों एक काम किया जाता है कि यहाँ पर टोटल पदों की संख्या काउंट करनी है। सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है पदों की संख्या काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने पद हैं। तो आप कहेंगे सर जो हमने पद काउंट किए हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके कितने आए हैं, 12 आए हैं। तो 12 को 3 गुणा 4 में बांट लो, या फिर प्यारे दोस्तों 4 गुणा 3 में बांट लो, ठीक है। 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 में 12 को बांट लो, तो हम कहेंगे 3 गुणा 4 में बांट के देखते हैं। 3 गुणा 4 में प्यारे दोस्तों बांटेंगे तो आपका एक लॉजिक बनेगा, एक लॉजिक बनेगा TUX का। किसका, TUX का। देखो आसान हो जाता है इस तरह से, इस तरह से अगर आप काउंट कर लेंगे और बांट लेंगे तो आसान हो जाता है। तो TUX का एक समांतर पैटर्न चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसमें हमने फिल क्या किया है, U फिल किया है, उसके बाद X किया है, फिर T किया है, फिर U किया है। तो UX TU को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा, इसका स्थान कौन सा पद लेगा हमें यह बताना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
देखो प्यारे दोस्तों, अगर इसके लॉजिक की बात करेंगे, अगर हम इसके लॉजिक की बात करेंगे तो समझना है, आप ऐसे प्रश्न को या तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें, या तो आप इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, या आप लोग इसको अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, यानी कि या तो ऊपर से नीचे या तो दाएं से बाएं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे बड़े नंबर कहां पर हैं, आपके इस दिशा में दे रखे हैं, और बड़ा नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी आएगा, क्योंकि यहां पर देखो आप देखेंगे तो अच्छे से यहां पर क्या है, आपके सारे के सारे क्या दे रखे हैं, आप कहेंगे बड़े नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो किस तरह से इसका लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक को समझो। आपको क्या करना है, 16 गुणा 5 करना है, पहली दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और बराबर में करने से पहले आप इसको एक बार करेंगे, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 अपने तरफ से -3 कर देंगे, तो प्यारे दोस्तों 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, 19 गुणा 8 करेंगे। क्या करेंगे, 19 गुणा में 8 करेंगे। आपने पढ़ा होगा 19 अट्ठे कितना होता है सर, 152 होता है, और अपने मन से 3 माइनस कर देंगे तो 149। देखो ये हमें दे रखा है, पहले 77 आया था, अब 149 हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करना है, बराबर में अपने साइड से 3 माइनस कर देना है। उसी प्रकार अब इसको सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर 13 गुणा 12 करना है, 13 गुणा 12 करना है, तो 13 दूनी के 26 कितना हो जाए, 13 दूनी 26, और 13 एकम 13, 13 एकम 13 दो 15, मतलब 156, और अपने मन से आपको 3 माइनस कर देना है, तो आप कहेंगे सर 153। कितना बचेगा, 153 बचेगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 153 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों कहा है सभी चूहे बिल्लियां हैं। क्या कहा है, जितने भी चूहे हैं, जितने भी चूहे हैं वो क्या है, सारे के सारे चूहे बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी चूहे बनाएंगे, और उनको पूरा का पूरा पार्ट किसका बना देंगे, आप कहेंगे सर बिल्लियों का बना देंगे। किसका बना देंगे, तो पूरा का पूरा पार्ट प्यारे दोस्तों हम बिल्लियों का बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे बिल्ली को। ठीक है, इस तरह से बिल्ली लिख देंगे। अब आगे हमसे कहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ बिल्लियों को कुत्ते नहीं बनाएंगे, मतलब जो इतनी इतनी सी बिल्लियां हैं वो आपकी क्या नहीं होंगी, कुत्ते नहीं होंगी। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कुत्ता। ठीक है, यहाँ पर कुत्ता लिख देंगे। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ो। अब आप निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। कुछ कुत्ते चूहे, देखो कुत्ते यहाँ पर आ रहे हैं, चूहे यहाँ पर आ रहे हैं, और कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। ऐसा हमें कहाँ पता चल रहा है, ऐसा पता चल रहा है आपको, आप कहेंगे सर हमें ऐसा तो पता नहीं चल रहा है। कुत्ते बाहर आ रहे हैं और चूहे अंदर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है हो, और हो सकता है ना हो। इसका मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। और एग्जैक्टली पता नहीं चलता है तो ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है निष्कर्ष में कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। अभी हमने कहा था कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, अब कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो अब बताओ, अभी हमने गलत कर दिया तो दोबारा में इसको सही कैसे कर सकते हैं, दोबारा में इसको कैसे सही कर सकते हैं, जल्दी से इसका उत्तर बताओ, आपका सही उत्तर क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष हो जाए, गलत हो जाएंगे। अगले में कहा है हमसे सभी फूल सुंदर हैं। क्या कहा है, अगले कथन में प्यारे दोस्तों कहा है, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहले में कहा है कि सभी फूल क्या हैं, सुंदर हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सभी फूल को क्या, सभी के सभी फूल हमारे प्यारे दोस्तों क्या बन जाएंगे, सारे के सारे फूल बन जाएंगे सुंदर। क्या बन जाएंगे, सारे के सारे फूल हमारे सुंदर बन जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। आगे प्यारे दोस्तों कहा है कुछ बेदेही सुंदर हैं। कुछ बेदेही सुंदर हैं, तो यहां पर बनाएंगे कुछ बेदेही को सुंदर। तो देखो कुछ बेदेही का इतना इतना सा जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा कुछ बेदेही सुंदर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है बेदेही एक फूल है। बेदेही एक फूल है, देखो फूल यहां पर है, बेदेही यहां पर है, क्या इनका कहीं पर संबंध बन रहा है, आप कहेंगे सर नहीं बन रहा है, तो बेदेही एक फूल नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है कुछ सुंदर फूल हैं। कुछ सुंदर मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और कुछ के बारे में पूछा है, बाहर से अंदर की ओर कुछ फूल क्या है, सॉरी कुछ सुंदर क्या है, फूल है। देखो सुंदर का इतना बड़ा सा पार्ट है, उसके अंदर इतना सा पार्ट किसका है, फूल का है। तो आप कहेंगे इस सुंदर का कुछ पार्ट तो क्या आ रहा है, फूल आ रहा है, मतलब ये वाला सही है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे सर केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है दोस्तों पुरुष पिता और भाई। पुरुष पिता और भाई में बताओ प्यारे दोस्तों इसका सही बेन आरेख क्या होगा। पुरुष पिता और भाई, तो सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, जो भी आएगा वो पुरुष के अंतर्गत आएगा, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम पुरुष को बनाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसमें आपका पुरुष बनेगा, ठीक है। और पुरुष के अंतर्गत एक बात याद रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। पुरुष के अंतर्गत आपका पिता आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और कुछ ऐसे पिता होंगे जो आपके क्या होंगे, भाई होंगे। तो कुछ ऐसे पिता, इस बात को याद रखेंगे। इतने इतने से जो पिता होंगे वो क्या हो सकते हैं, ये भाई हो सकते हैं। हो सकता है कुछ भाई पिता हो जाए, तो ऐसा आरेख बनेगा। कहने का मतलब है, एक बार फिर से आपका ये वाला आरेख सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा ही आरेख तो दिखाई दे रहा है। पहले एक सर्कल है, उसके बाद 2 सर्कल क्रॉस पैटर्न में आ रहे हैं। कैसे, क्रॉस में आ रहे हैं इस तरह के, देखो वही तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2। बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे कहा है गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ना का डैश से है। जल्दी से बताओ साथियों, जो संबंध गेहूं का ब्रेड से होगा वही संबंध गन्ना का किससे होगा। तो गेहूं का एक प्रकार जो होता है, गेहूं से क्या बनता है, हमारा ब्रेड बनता है। प्यारे दोस्तों क्या बनता है, गेहूं से हमारा ब्रेड बनता है। कहने का मतलब है गेहूं से रोटी बनती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार गन्ने से क्या घास बनती है, क्या चटनी बनती है गन्ने से, क्या मोयनेज बनते हैं। तो आप कहेंगे सर गन्ने से हमने गुड़ बनते हुए तो सुना है, तो गुड़ हो या शक्कर हो ऑप्शन में, तो या चीनी या गुड़ ये गन्ने से बनते हैं, तो गुड़ ऑप्शन में दे रखा है। प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर गुड़ हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू का भाई है। पी जो है वो क्यू का भाई है, इस बात को याद रखेंगे। तो पी क्या है, क्यू का भाई है। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। सबसे पहले पी क्यू का भाई बनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। पी यहाँ पर पी बनाएंगे और किसका भाई है, तो आप कहेंगे सर क्यू का भाई है, ठीक है, क्यू का भाई है पी, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है प्यारे दोस्तों आर क्यू की पुत्री है। जो आर है वो किसकी पुत्री है, आप कहेंगे सर क्यू की पुत्री है, तो इसके लिए आर को माइनस बनाएंगे। आगे कहा है दोस्तों एस पी की बहन है। एस किसकी बहन है, तो आप कहेंगे पी की बहन है। मतलब पी क्यू और एस ये तीनों एक ही पंक्ति में हो जाएंगे, ये भाई बहन ही तो बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी एस क्या आ जाएगी, पी की बहन आ जाएगी, एस के ऊपर माइनस लगा देंगे। आगे कहा है क्यू एस की बहन है। क्यू जो है वो एस की बहन है, तो क्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी बहन हो जाएगी एस की, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा है टी आर का भाई है। टी जो है प्यारे दोस्तों वो आर का भाई है, तो टी को आर का भाई बना देंगे। आर का भाई कौन बनेगा, टी बनेगा, ये भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। अब कहा है टी का मामा कौन है। जल्दी से बताओ इनमें प्यारे दोस्तों टी का मामा कौन बनेगा। आप कहेंगे अगर हम टी की बात करते हैं तो हमारा टी ये रहा, और मामा कौन बनेगा, आप कहेंगे बहन का मतलब जो हमारी मम्मी का भाई होगा वही तो मामा बनेगा। तो आप कहेंगे टी का मामा ये बन जाएगा, क्योंकि टी जो है वो क्यू की क्या है, टी क्यू का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र मतलब मेरी मम्मी का भाई टी कहेगा कि मेरी मम्मी का भाई कौन बनेगा, मेरा मामा बनेगा, मतलब पी बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर आपका गणितीय संक्रिया से संबंधित है। का एट द रेट का अर्थ जोड़ है, परसेंटेज का अर्थ गुणा है, और डॉलर का अर्थ प्यारे दोस्तों भाग है, और हैशटैग का अर्थ घटाना है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर इस व्यंजक का मान बताना है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बिना उसके लिख लेते हैं, बिना प्रतीकों के लिख लेते हैं, ताकि हमारा समीकरण सही से सॉल्व हो जाए। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले 29 है, 29 के बाद 128 है, ठीक है, 128 के बाद 16 है, 16 के बाद 7 है, 7 के बाद 22 है। तो इस तरह के ये के सारे नंबर दे रखे हैं। अब अगर हम प्रतीकों की बात करते हैं, तो एट द रेट का मतलब जोड़ है, तो जोड़ रख देंगे पहली वाली लाइन में, गौर से समझो, पहली वाली लाइन में जोड़ रख देंगे। जो परसेंटेज है उसका मतलब गुणा है, तो 16 और 7 के बीच में गुणा आ जाएगा, और जो डॉलर है उसका मतलब भाग है, तो यहाँ पर ये हमारा भाग आ जाएगा, ठीक है, 16 और 128 के बीच में भाग आ जाएगा, और हैशटैग का अर्थ है घटाना, तो लास्ट वाले में घटाना आ जाएगा। अब चलो बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड दे रखा है, आप कहेंगे सर 29 और 16 अट्ठे 128, मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 7 माइनस में कितना 22 हो जाएगा। 22 में से 29 घटा लो, जल्दी से 22 में से 29 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और 8 सत्ते 56 होगा, तो 56 7 कितना हो जाएगा सर, 63 हो जाएगा, 56 7 63 हो जाएगा। देखो ये दे रखा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो भी हमें प्रतीक दे रखे हैं, जिसका जो भी अर्थ दे रखा है उसको समीकरण के अनुसार बदल देंगे, आपका सही उत्तर 63 आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज के जो टॉप क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, तो एक बार से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए सेशन शेयर कर दो। और अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपके जो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको निरंतर और सुचारू रूप से आपके पास पहुंच सकें। ठीक है प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।